हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज़ द रेंज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है e टू द पावर माइनस एक्स। फाइंड आउट द मीन, फाइंड आउट द वेरिएंस एंड फाइंड आउट द थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दी हुई है वो दे रखी है e टू दी पावर माइनस के एक्स। ओके, हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है वी नो दैट क्या जानते हैं हम भाई, द अर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज इक्वल टू होता है म्यू आर डैश, और फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स, यानी जो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है एफ ऑफ एक्स, इंटू एक्स टू दी पावर आर इंटू डी एक्स। ओके, ये फार्मूला होता है भाई। एक बार फिर बता रहा हूँ, यानी वी नो वेरी वेल द अर्थ मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, इसका फार्मूला होता है म्यू आर डैश की वैल्यू होती है मेरे पास एक्स टू दी पावर आर इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स की जगह होता है एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन की वैल्यू होती है, मैंने डायरेक्ट डाल दी। क्लियर? बट हमारे पास एक फार्मूला और भी होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर आर इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू जो होती है बीटा गामा फंक्शन से गामा आर प्लस वन। ओके, एंड गामा आर प्लस वन का जो फार्मूला होता है, गामा आर प्लस वन होता है, वो होता है फैक्टोरियल आर के बराबर। ओके, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल आर। ये दो बेसिक फार्मूले और भी होते हैं। ओके, तो यहाँ से मेरे पास म्यू आर डैश की जो वैल्यू निकल करके आई, म्यू आर डैश इज इक्वल टू निकल करके आया मेरे पास, ये हो गया गामा आर प्लस के वन। गामा आर प्लस वन का मतलब कितना निकल गया, फैक्टोरियल आर। ओके, अगर मैं यहाँ से फर्स्ट मोमेंट निकालता हूँ, जो कि मेरे पास होता है मीन इज इक्वल टू, जो फर्स्ट मोमेंट होता है वो होता है म्यू वन डैश अबाउट ओरिजिन इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, आर की जगह मैंने वन डाला, ये हुआ फैक्टोरियल वन। क्लियर? आगे की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ से म्यू टू डैश निकालने की कोशिश करता हूँ, नाउ अगर मैं यहाँ से म्यू टू डैश निकालने की कोशिश करता हूँ तो म्यू टू डैश का रिजल्ट आएगा कितना होगा भाई, वो होगा फैक्टोरियल टू, आप भी जानते हो। और अगर मैं यहाँ से म्यू थ्री डैश निकालने की कोशिश करता हूँ, वो होगा फैक्टोरियल थ्री, आपको भी पता है। ओके, अब मेरे को निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस का जो फार्मूला होता है, वेरिएंस का जो मेथड होता है, क्या होता है भाई, वेरिएंस इज इक्वल टू होता है, वो होता है म्यू टू, और म्यू टू का फार्मूला होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। ओके, आप भी जानते हो वेरिएंस कैलकुलेट करने का ये फंडामेंटल फार्मूला होता है। ओके, मैंने वैल्यू डाली इसके अंदर, यहाँ से मेरे पास म्यू टू की जो वैल्यू निकल करके आई वो कितनी निकली भाई, म्यू टू डैश की वैल्यू देखो आप, म्यू टू डैश का मतलब फैक्टोरियल टू यानी टू, माइनस म्यू वन डैश बोले तो फैक्टोरियल वन। ओके, बोले वन, और यहाँ से मेरे पास म्यू टू निकल गया, म्यू टू बोले तो वेरिएंस की वैल्यू निकल करके आई वन। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। अगले वाला जो फार्मूला होता है एक बार फिर देख लूँ मैं, म्यू वन इज इक्वल टू, यानी मीन जो निकला हुआ है मेरे पास, मीन जो निकला हुआ है बेटा, मीन इज इक्वल टू है म्यू वन डैश, उसकी वैल्यू निकली हुई है वन, और म्यू टू जो वेरिएंस निकला हुआ है, वेरिएंस की वैल्यू भी मेरे पास कितनी निकली हुई है, वन। ओके, और एक बार और भी, म्यू टू डैश जो निकला हुआ है मेरे याद है अभी तक, म्यू टू डैश निकला हुआ है फैक्टोरियल टू, और म्यू थ्री डैश जो निकला हुआ है, म्यू थ्री डैश की जो वैल्यू निकली हुई है वो निकली हुई है फैक्टोरियल थ्री। ओके, ये फैक्टोरियल टू है। नाउ हमारे पास थर्ड मोमेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है म्यू थ्री
इज इक्वल टू होता है म्यू थ्री डैश म्यू थ्री इज इक्वल टू क्या होता है भाई, म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश इंटू म्यू वन डैश, म्यू टू डैश इंटू म्यू वन डैश और प्लस टू म्यू वन डैश का स्क्वायर, ओके सॉरी म्यू वन डैश की पावर थ्री। ये फार्मूला होता है म्यू थ्री यानी थर्ड मोमेंट कैलकुलेट करने का, आप भी जानते हो। तो जैसे ही मैं थर्ड मोमेंट कैलकुलेट करूंगा म्यू थ्री, इसका रिजल्ट निकल करके आएगा मेरे पास कितना भाई, म्यू थ्री की वैल्यू देखो आप, फैक्टोरियल थ्री का मतलब 6 माइनस 3 गुणा म्यू टू डैश की वैल्यू फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 प्लस 2 गुणा म्यू वन डैश का मतलब 1 की पावर 3। तो म्यू थ्री की जो रिजल्ट निकल करके आएगा यहाँ से कितना निकला, 6 माइनस 6 प्लस के 2, 6 माइनस के 6 प्लस के 2 यानी म्यू थ्री की जो वैल्यू निकल करके आई वो निकल करके आई 2 और यही आपका आंसर होगा। ओके, आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह का, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। बाय।